दोस्तों तसव्वुर करें आप किसी जू में या किसी ऐसे ब्रिज पर गए हों जो शीशे का बना हो। अक्सर औकात जू में आए हुए लोग उनके और जानवरों के दरमियान बनी शीशे की दीवार को काफी समझ लेते हैं और इस शीशे की दीवार के करीब जाकर जानवरों को करीब से देखने का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन अगर यही शीशे की दीवार कुछ सेकंड्स के लिए आपका सामना मौत से करवा दे तो हम सब ये तो जानते हैं कि ये शीशे की बनी हुई दीवार या ब्रिज हमारे घरों में मौजूद कांच की चीजों से काफी मजबूत और पायदार होते हैं, जिन पर हथौड़ा मारने से भी कोई असर नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम आपको कुछ ऐसे हकीकी वाकयात दिखाने वाले हैं जब जानवरों ने इसकी क्वालिटी और पायदारी को चकनाचूर कर दिया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मंकी शार्पिंग स्टोन। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि चिड़ियाघर में आए हुए लोग जब किसी जानवर को तंग करते हैं तो वो नाखुश होकर अपने और लोगों के दरमियान मौजूद लोहे की हिफाजती जंगले या फिर शीशे की दीवार पर अपने दांतों और पंजों से हमला करते हैं और इसमें वो हमेशा नाकाम होते हैं। लेकिन एक छोटे से बंदर ने ये साबित कर दिया कि हर काम के लिए ताकत ही नहीं बल्कि अकल की भी जरूरत होती है और इसका एक छोटा सा नमूना इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ये छोटा सा बंदर इस ग्लास वाल के पीछे से बाहर आने के लिए नुकीले पत्थर से शीशे की इस दीवार पर बार बार हमला करता है, जहां दूसरे जानदार अपने दांतों और पंजों से शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये छोटा बंदर इन सब से जरा हटकर था। जब इसने पहली बार ऐसा किया तो सबको इसकी मासूमियत पर हंसी आई, लेकिन लोग तब हैरान हुए जब 2-3 बार लगातार ऐसा करने से ये शीशा टूट गया। शीशा टूटता देखकर वहां मौजूद लोग और वो बंदर डर कर फौरन पीछे हट गए। अच्छी बात यह रही कि इस वाक़े से ना ही इस छोटे बंदर को चोट लगी और ना ही वहां से कोई जानवर भागा। हालांकि बाद में वहां इसकी जगह मोटी कांच लगवाई गई, लेकिन फिर भी बंदर की इस कोशिश को बुलाया नहीं जा सकता। द ग्रिजली बियर शो। दोस्तों, अब हम आपको जो फुटेज दिखाने वाले हैं इसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि टीवी पर दिखाए जाने वाले गेम शोज और जापानी गेम्स में बहुत फर्क होता है, क्योंकि जापानी गेम्स बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसा लगता है कि जापान अक्सर ऐसे शोज बनाने की तलाश में रहता है कि जिन्हें देखकर इंसान का कलेजा हलक में आ जाए। इंटरनेट पर जापान की एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक जापानी औरत शीशे के एक बॉक्स में बंद होकर बहुत ही बेफिक्री से एक भालू की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि इसी दौरान भालू को न जाने क्या होता है कि वो इस बॉक्स के नजदीक जाकर थोड़ी देर इस औरत को घूरता है और फिर देखते ही देखते अपने ताकतवर पंजों की मदद से इस बॉक्स को धक्के देने शुरू कर देता है ताकि वो ग्लास का बना पिंजरा टूट जाए और वो इस औरत को अपना खाना बना सके। कुछ देर तक तो रीछ इस शीशे के बने पिंजरे को इधर उधर घुमाता रहता है और जब इसे लगता है कि पिंजरा कुछ कमजोर हो चुका है तो इसके ऊपर चढ़कर इसे तोड़ने की कोशिश करता है। एक वक्त तो ऐसा आता है कि वो औरत डर के मारे रोने लग जाती है, लेकिन फिर रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती है और इसे बचा लेती है। सोचिए अगर इस बॉक्स का कोई हिस्सा टूट जाता, बेचारी औरत का क्या होता। पोलर बेयर। दोस्तों, हमें अक्सर किसी के घर, ऑफिस या शॉपिंग मॉल में एक्वेरियम में रखी रंग बिरंगी मछलियां देखने को मिलती हैं। इस नज़ारे को देखने का मजा और भी बढ़ जाता है जब पानी के नीचे किसी ग्लास पैनल में खड़े होकर इन मछलियों का नजारा किया जाए। जी हाँ, हम किसी बड़े एक्वेरियम की बात कर रहे हैं। हालांकि आपके और इस पानी में रहने वाले जानवरों के दरमियान शीशे की दीवार होती है जो किसी लोहे की दीवार से कम नहीं होती। लेकिन अगर आप इस शीशे की दीवार की बदौलत खुद को महफूज समझ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि जब एक पोलर बेयर अटैक के मूड में हो तो शीशे की ये मजबूत दीवार भी आपको महफूज नहीं रख सकती। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस वीडियो क्लिप में देख लीजिए, जहां ये वेक्स नामी पोलर बेयर एक डच जू के एक्वेरियम में बड़े मजे से स्विमिंग कर रहा होता है और शीशे की दीवार के दूसरी तरफ 2 आदमी बड़े हिनमाक से इसका नजारा करते हुए इस पर डिस्कशन भी कर रहे होते हैं। लेकिन शायद इस बेयर को इन दोनों की शक्ल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसका मूड अचानक खराब हो जाता है और वो एक बड़ा पत्थर उठाकर शीशे की दीवार पर दे मारता है। हालांकि पहली कोशिश में नाकाम हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो इससे भी बड़ा पत्थर उठाकर इस शीशे की दीवार पर फेंकता है, जिससे कांच पर क्रैक पड़ने लग जाते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद दोनों आदमी वहां से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। अगर वो इस जगह पर एक और हमला करता तो शायद वो शीशा टूट सकता था। डोंट लुक डाउन। दोस्तों, अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो फिर ये क्लिप दिल थाम कर देखिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अमेरिका के शहर शिकागो में मौजूद आसमान को छूती हुई एक इमारत के बारे में, जिसका नाम वेल्स टावर है। ये इमारत शुमाली अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत होने के साथ साथ 1974 से 1996 के दरमियान दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। इस 108 मंजिला इमारत की ऊंचाई जमीन से लेकर छत तक 442 मीटर है। इस इमारत की एक और खास बात, इस बिल्डिंग के 104 फ्लोर पर 4.8 फीट बाहर को निकली हुई शीशे की एक बालकोनी है,
जो लोगों के लिए तवज्जो का मरकज बनी है। इस बालकोनी से पूरे शिकागो शहर का दिलचस्प नजारा देखने को मिलता है। कमजोर दिल वालों का तो इस पर खड़े होना भी काफी दिल गुर्दे की बात है और अक्सर लोग तो इसे दूर से देखकर ही खुश हो लेते हैं। लेकिन 2019 में यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला डाला। हुआ कुछ यूं कि गर्मियों में आए हुए कुछ विजिटर जब इस बालकोनी में खड़े होकर शहर का नजारा कर रहे थे तो इन्हें अपने पैरों के नीचे कुछ टूटने की आवाज आई। जब इनकी नजर अपने पाँव के नीचे पड़ी तो देखा कि शीशे पर बहुत ज्यादा क्रैक पड़ चुके हैं। ये देखकर वहां मौजूद लोगों के पसीने छूट गए। लेकिन इनकी जान में जान इस वक्त आई जब टावर में काम करने वाले एक शख्स ने इन्हें एक्सप्लेन करते हुए बताया कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ये लेयर्स की प्रोटेक्टिव कोटेन क्रैक होने की वजह से हुआ है और इस वाकया के एक हफ्ते बाद ही इसे ठीक कर दिया गया। सैन डिएगो शोडाउन। दोस्तों, अगर आप किसी चिड़ियाघर में जाएं और ये समझें कि किसी गोरिल्ला और आपके दरमियान लगा हुआ ट्रांसपेरेंट ग्लास आपको प्रोटेक्ट कर रहा है तो पहले ये बात जहन में रखें कि गोरिल्ला एक बहुत मूडी और ताकतवर जानवर है जो कि एक अच्छी खासी कार को कुचलने की ताकत रखता है। गोरिल्ला पर हम एक कंप्लीट वीडियो पहले बना चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सैन डिएगो जू का एक सेक्शन सिर्फ गोरिल्लाज के लिए मुख्तस है जहां पर दो गोरिल्लों में अचानक से लड़ाई शुरू हो जाती है, जैसे वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हों। लेकिन इनकी खूनखार लड़ाई वहां पर सैरो तफरीह के लिए आए हुए लोगों को काफी मजेदार लग रही थी और वो सभी लोग बड़े शौक से इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी इन गोरिल्लाओं का ध्यान वहां खड़े लोगों पर जाता है तो आपस की लड़ाई छोड़कर दोनों एक साथ मिलकर शीशे की दीवार पर अटैक कर देते हैं। जरा सोचिए, अगर एक गोरिल्ला एक कार को कुचलने की ताकत रखता है तो दो गोरिल्लों का एक साथ हमले में कितनी ताकत होगी। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। इस मजबूत और मोटी कांच ने भी इन दोनों गोरिल्लों के सामने घुटने टेक दिए और टूट गई। लेकिन पूरी तरह टूटने से पहले चिड़ियाघर की इंतजामिया इन गोरिल्लों को काबू में कर लिया और शीशे की दीवार को भी दोबारा से ठीक कर दिया। एलिफेंट सील। दोस्तों, क्या आप एलिफेंट सील के बारे में जानते हैं? शायद आप में से बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। तो आपको बताते चलें कि अटलांटिक में पाए जाने वाले इस जानवर की शक्ल, सूंड और जिसामत काफी हद तक हाथी से मिलती है, इसीलिए इसके नाम के आगे एलिफेंट लगा है। ये काफी ज़हीन और ताकतवर जानवर है जो दिखने में मासूम नजर आता है, जिसका खाना समंदर की छोटी मछलियां और समंदर के छोटे जानवर होते हैं। लेकिन अब आप इसका ये रूप भी देख लीजिए और याद रखिए, जहां जायंट सील एलिफेंट के घर के सामने नो पार्किंग की वार्निंग दी गई हो तो वहाँ इस रूल को फॉलो करते हुए हमें भूल कर भी गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये साहब खुद को शायद 30 मार खान समझ रहे थे जो सील एलिफेंट के घर के सामने नो पार्किंग का बोर्ड देखकर भी अपनी गाड़ी खड़ी कर गए। लेकिन इसकी इस आदमी को भारी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि वहाँ मौजूद सील एलिफेंट ने गाड़ी पर चढ़ाई कर दी और इस वक्त तक इसे नहीं छोड़ा जब तक पूरी तरह गाड़ी तबाह नहीं हो गई। जब गाड़ी के मालिक ने इसका ये हाल देखा तो जैसे तैसे अपनी कार को वहाँ से निकाल ले गया। लेकिन अब क्या फायदा, क्योंकि आधे से ज्यादा गाड़ी का तो कबाड़ा हो चुका था। सी लायन। दोस्तों, आपने सी लायन तो देखा ही होगा। सोशल मीडिया पर अक्सर इसकी बास्केटबॉल्स के साथ खेलने की वीडियो वायरल होती रहती है और लोग इसके साथ सेल्फियां बनाकर खुश भी होते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन क्या अगर सी लायन किसी बोट पर चढ़ जाए और शानदार सवारी करते हुए नजर आए? सुनने में ये बेशक अजीब लग रहा है लेकिन ये सच है। दरअसल दोस्तों, पानी में डोलती हुई एक बड़ी प्राइवेट बोट पर 2 सी लायन खुद ही चढ़ जाते हैं और इसकी राइड एंजॉय करते हैं। इस दिलचस्प नज़ारे को वहां मौजूद एक शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया। अब पता नहीं इस बोट के मालिक को ये नज़ारा देखकर कैसा लग रहा होगा। पोलर बेयर ट्राई टू गेट इन। दोस्तों, दुनिया के इस जाने माने फोटोग्राफर से मिलिए। ये दुनिया के हर कोने में जाकर जानवरों की खूबसूरत तस्वीर लेने के लिए मशहूर है और जब इन्हें लगता है कि कोई तस्वीर अच्छी नहीं आ रही तो इस जानवर के करीब जाकर इनकी तस्वीरें लेने से भी नहीं हिचकिचाते। तो चलिए अब आपको इनकी बहादुरी का एक नमूना दिखाते हैं और हम आपको बता दें कि इनकी ये बेवकूफाना हद तक बहादुरी इनके लिए मौत का टैग भी बन सकती थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पोलर बियर की तस्वीर लेने के लिए वो नॉर्वे के स्नो माउंटेन पर चले गए, लेकिन वहां इनके हाथ कुछ भी नहीं आया। तो फिर इनके एक टीम मेंबर ने पोलर बेयर के करीब से इनकी हाई क्वालिटी और अच्छी तस्वीर लेने की सूझी। इसके लिए उन्होंने एक ऐसे पिंजरे का सहारा लिया जो पूरी तरह शीशे से बना हुआ था। इसे खास तौर पर रीछ और दूसरे खतरनाक जानवरों के हमले से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। जब यह फोटोग्राफर इस पिंजरे के अंदर बैठे इन पोलर बेयर की तस्वीर ले रहे थे तो एक बेयर पिंजरे के नजदीक आया
उसने देखा कि इस पिंजरे के अंदर एक इंसान मौजूद है, तो उसने सोचा कि चलो आज का खाना यहीं से करते हैं। और तकरीबन 45 मिनट तक वो अपने दांतों और पंजों से इस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन गनीमत रही कि जब कांच कमजोर होने लगा तो वो पोलर बियर बोर होकर वहां से जाने लगा और यूं फोटोग्राफर की जान बच गई। दोस्तों, फोटोग्राफर का कहना है कि इसे ऐसा लगता था कि जैसे वो मौत के मुंह से निकलकर वापस आया हो। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।